मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी इस समय न्यू पेंशन स्कीम का लगातार विरोध कर रहे हैं और उन्होंने हर बार हर स्तर से इस मांग को उठाया है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसी क्रम में एक लेख सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे वायरल हो रहा है। चलिए उस लेख के बारे में आपको अवगत कराते हैं किससे संबंधित है। हम 60 साल की सेवा करते हैं और हमें एनपीएस और नेता सिर्फ 5 साल के लिए आए और वो लाइफ टाइम पेंशन पाएं। अगर है हिम्मत तो सरकार अपनी संसद की भी पेंशन को एनपीएस में कन्वर्ट करे तो जाने की सरकार देश के भविष्य के बारे में सोचती है। तो सांसद भी सभी मुफ्त की सेवाओं को बंद करें और देश के भविष्य के बारे में सोचें। नई पेंशन नीति के नुकसान, चलिए उन नुकसानों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सरकार या रोजगार देने वाले नियोक्ता की तरफ से पेंशन कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये वेतन का ही हिस्सा है जो कर्मचारी को सेवा काल के दौरान नहीं दिया गया। इस प्रकार पेंशन अपने वेतन से काटा गया पैसा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को प्रमाणित करता है। संविधान के अनुसार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसके अनुसार बचपन और बुढ़ापा इन दोनों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है, जिसके तहत कर्मचारी को पेंशन दी जाती थी। लेकिन सरकार ने पेंशन नीति को समाप्त कर नई पेंशन नीति लागू की है। वित्त मंत्रालय के पत्र एवं पीएफआरडी एक्ट 2013 सेक्शन 20 के अनुसार हमें नई पेंशन नीति के निम्न नुकसान हैं। नई पेंशन नीति के तहत पुरानी स्कीम की तुलना में 4 गुना से अधिक वेतन में कटौती होगी, जिसके रिटर्न की गारंटी नहीं होगी। जीपीएफ की सुविधा से वंचित किया जाएगा। ग्रेजुएटी के लाभ से वंचित किया गया। आज के अनुसार 10 लाख का नुकसान। जमा राशि को सेवा से पहले नहीं निकाल सकते, केवल 1 या 2 बार विशेष परिस्थिति में। रिटायरमेंट के समय अपनी जमा की गई राशि का केवल 60% ही निकाल सकेंगे, बाकी 40% शेयर मार्केट पर लगाना पड़ेगा। सेवा मुक्ति से पहले मृत्यु होने, नौकरी छोड़ने पर 80% राशि पेंशन फंड में रख लिया जाएगा और परिवार को 20% ही रकम मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन सरकार नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिसमें हम जमा राशि का 40% निवेश करेंगे। पेंशन उस राशि के मासिक ब्याज से कम होगी और मूल राशि तो वह कंपनी ही खा जाएगी। आप कल्पना कीजिए कि हम रिटायर्ड हो चुके हैं और शेयर मार्केट गिर गया, जिससे आपका सारा पैसा डूब जाए और सरकार जिम्मेदारी लेने से मना कर दे, तब क्या स्थिति होगी? और आपके बच्चों के पास स्थायी रोजगार नहीं हो तब क्या होगा? तब शायद हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा और बहुत देर हो चुकी होगी। अभी हमारे पास वक्त है, संघर्ष करने की शक्ति है। एकजुट होकर सभी कर्मचारियों को लामबंद होना चाहिए और लगातार इस मुद्दे को उठाना चाहिए हर जगह, हर स्टेज पर कि आओ संघर्ष करें और हम पुरानी पेंशन बहाल कराने का सारा प्रयास, सारा बल एकजुट होकर लगाएं। तो कहने का मतलब है मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय पुरानी पेंशन बहाल का एक अहम मुद्दा गरमाया हुआ है। कई तरह के समाचार चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फेसबुक सभी पर इस बात को जोर शोर से उठाया जा रहा है कि आखिर 60 साल की सेवा के बाद भी सरकारी कर्मचारियों का फ्यूचर सिक्योर नहीं। आखिर सरकार पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं कर रही?